विजयनगर राज्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा था। उसी राज्य में रहता था तेनालीरामा। तेनालीरामा बहुत बुद्धिमान था। कृष्णदेव राय उसकी हमेशा प्रशंसा करते थे उसकी बुद्धि के लिए। एक दिन एक आदमी कृष्णदेव राय के दरबार में आया और तेनालीरामा को गुस्से से देखने लगा। राजा कृष्णदेव राय, मैंने सुना है आपके दरबार में एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो बहुत चतुर और बहुत चालाक है। अगर वह मुझे हरा दे तो मैं मान जाऊँ। आप जो भी हैं, मैं आपकी कल परीक्षा लूँगा। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं खुद को पागल सा घोषित कर दूँगा। दूसरे दिन वो आदमी आया और दरबार में खड़ा होकर तेनालीरामा की ओर देखने लगा। बोलो तेनालीरामा, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो? बताओ, पूछो सवाल। मैं तैयार हूँ। रुक जाओ श्रीमान, इतनी जल्दी क्या है? तेनालीरामा, तुम तैयार हो अपनी परीक्षा लेने के लिए? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। तो श्रीमान बताओ कि इस डब्बे में दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें वो आपको बतानी है क्या है, वो भी बिना खोले? अगर आपने सही बता दिया तो मैं हार मान जाऊंगा और मैं खुद को बुद्धिहीन समझ लूँगा। थोड़ी देर उस आदमी ने सोचा और फिर उसने डब्बे को पास से हिलाकर देखा, नज़दीक आंखें गड़ाकर देखा, पर उसके दिमाग में कोई उत्तर नहीं आया। हे तेनालीरामा, मैं नहीं ढूंढ पाया इसमें ऐसी क्या कीमती चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कीमती है। अब आप ही बता दो। मैं तो नहीं ढूंढ पाया, आप ही बताओ इसमें ऐसी क्या है। तेनालीरामा ने उसमें से एक आईना निकाला और कहा। उसमें निकला एक आईना। श्रीमान, इसमें था आईना। आईने में दिखता है खुद का चेहरा, और खुद का चेहरा इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। उसमें ही अहंकार होता है जो आपको यहाँ ले आया। अगर आप आईने में चेहरा देखकर अपना अहंकार भूल जाते तो आप ऐसा पागलपन कभी नहीं करते। अहंकार आपकी बुद्धि को पागल बना देता है। सभी दरबार में तालियां बजाने लगे। तेनालीरामा की बुद्धि का जवाब नहीं था। वाह तेनाली वाह, हर बार अपनी बुद्धि से तुम दूसरों को हरा और खुद जीत जाते हो। तुम्हारी बुद्धि का कोई मोल नहीं। हमें गर्व है कि तुम हमारे दरबार के सदस्य हो। तो श्रीमान बताओ, क्या आप हारे या जीते? नहीं राजा जी, जैसे मैंने तेनालीरामा के बारे में सुना था वह सही था। इनकी बुद्धि से कोई जीत नहीं सकता और मुझ जैसा मामूली इंसान भी नहीं। मैं आज तक इनके बारे में बस सुना था, आज देख भी लिया। मैं धन्य हो गया इनकी बुद्धि की परीक्षा लेकर, और मैं आज हार गया हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में जीत गया हूँ। नहीं, बुद्धि सबके पास होती है, बस उसे इस्तेमाल कोई अहंकार में कर लेता है। मैं हमेशा संयम से काम लेता हूँ, कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। जल्दबाजी में बुद्धि हमेशा अपना खुद का ही बुरा कर लेती है। इसलिए मैं बुद्धि से पहले सारे हालात देखता हूँ। इसके बाद दरबार में एक ही नाम गूंजने लगा, तेनालीरामा क्या। बहुत दिनों बाद एक जादूगर फिर से दरबार में आया। वो आते ही सभी दरबारियों को गंभीर नज़र से देखने लगा। उसने अपने जादू की करतब दिखाई, अपने कई रूप बताए, जिससे सब खुश हो गए। सबने उसकी जादू की बहुत प्रशंसा की। हे राजा, मैंने आपके दरबार में सुना है कोई बुद्धिमान इंसान है जो हर कोई को हरा देता है। मैं चाहूँगा आज वो इंसान मुझे भी हरा दे मेरे जादू में। वो कोई ऐसा जादू करे अपनी बुद्धि से कि मेरा जादू भी हार मान ले। है क्या आपके दरबार में ऐसा कोई इंसान जो मुझे हरा सके? आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया। मैं हर राज्य में गया हूँ, लेकिन हर राज्य में राजा ने मेरे सामने हार मान ली है। मैं आज इस दरबार में चुनौती देता हूँ, किसमें है दम जो मुझे हराए।
मेरे जादू को तोड़े। बताओ, है किसी में दम? हे जादूगर, हमारे दरबार में किसी को जादू तो नहीं आता, लेकिन हम प्रयत्न जरूर करेंगे। तेनाली, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें हरा पाओ। क्या तुमसे ये संभव है? क्या तुम एक जादूगर को हरा पाओगे? तुमने, हाँ महाराज, मैं कुछ करना चाहूँगा। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था बस, नहीं तो मैं इनकी चुनौती का पहले ही इन्हें जवाब दे देता। हे जादूगर, मैं भी एक जादू करूँगा, आँख बंद कर कर, और आपको वही जादू आँख खोल कर करना है। अगर आपने वो जादू आँख खोल कर कर दिया, आँख खोल कर। तेनालीरामा, मैंने आपकी बुद्धि के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आप इतने बेवकूफ़ हो गए मुझे पता नहीं था। आप मुझे आँख खोल कर वो जादू करने के लिए कह रहे जो आप आँख बंद कर करोगे। तभी तेनाली ने मिर्च लाई एक प्लेट में और अपने बंद आँखों पे डाल दी। ये देखकर जादूगर घबरा गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे जादूगर, अब मैंने ये मिर्ची आँख बंद कर कर मेरी आँखों में डाली, अब आँख खोल कर डालिए। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरी आँखें खराब हो जाएगी। मैं मान गया तेनालीरामा, आपकी आगे बुद्धि में कोई नहीं जीत सकता। भले ही मेरे पास शक्तियाँ हो, लेकिन बुद्धि में आप मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। आपके पास दी हुई अनमोल बुद्धि है जिसका कोई तोड़ नहीं है। राजा, मैं क्षमा चाहता हूँ जो मैंने आपके दरबार में आपके बुद्धिमान इंसान को ललकारा। सबने तेनालीरामा के लिए एक बार फिर तालियां बजाई। तेनाली, तुमने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली, मेरा मान बढ़ा दिया। तुम्हारी बुद्धि की वजह से कभी हमारे सूर्यनगर को नीचा नहीं दिखाना पड़ा, हमेशा उसका मान ऊपर ही गया है। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तेनाली। मैं तुम्हें बगल का महल का छोटा महल तोहफे में देता हूँ। तुम्हें ये तोहफा लेना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के लिए ये छोटा सा है। तुम्हारी बुद्धि के आगे ये कुछ भी नहीं है। जो तुमने आज हमारे लिए किया है, हमारे राज्य के मान के लिए किया है, वो कम नहीं। हर कोई इस जादूगर के आगे हार गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी बुद्धि ने हर बार इस राज्य को बचाया है, और इस बार भी। तुम्हारी जितनी तारीफ और प्रशंसा की जाए उतनी कम। जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सुनने को मिलता है। बहुत महीने बीत गए, तेनालीरामा की चर्चा बढ़ने लगी। अचानक एक घमंडी व्यापारी उस राज्य में आया और अपने साथ एक बड़ा सा थैला लाया। पता नहीं क्या राज था उसमें। हे राजा, मैं आपके राज्य के तेनालीरामा को ये चुनौती देता हूँ कि वो बिना छुए, बिना देखे बता दे कि मेरी इस रहस्यमय पोटली में क्या है। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊँगा कि तेनालीरामा की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी, बताइए। तो बताओ तेनाली, इस रहस्यमय पोटली में क्या है? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या ये इसमें कोई जीवित वस्तु है? नहीं, इसमें कोई जीवित वस्तु नहीं है। क्या इसमें कोई ऐसी वस्तु है जो पानी की तरह बहती हो? या इसमें कोई ऐसी वस्तु है जिससे किसी इंसान को चोट पहुंच सकती है? बताओ। इसमें कोई ऐसी वस्तु है जिससे जानवर और इंसान को खतरा हो सकता है? नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है। अब बताओ इसमें क्या है? व्यापारी जी, मुझे लगता है इसमें है नमक। एकदम सही जवाब। तेनालीरामा, तुम्हें कैसे पता इसमें नमक है? मैंने अपने सवालों से पता लगाया। अगर आपको कोई वस्तु छूकर या देखकर नहीं पता लगानी होती तो आप उनसे ऐसे सवाल पूछो जिससे आपको आपका उत्तर सही मिले। पर मैंने निरीक्षण भी किया था कि जब से आप आए हो आपके पीछे थोड़ी थोड़ी सफ़ेद सी रेत गिर रही थी, पर वो रेत कोई मिट्टी या सफ़ेद रेत जैसी नहीं, वो कुछ अलग थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो लगा
ये कोई अलग वस्तु है। पर जब मैंने ध्यान करके देखा, जब आप पहली बार आए थे तो 2 सफ़ेद कारागिरें थी। मुझे तभी पता लग चुका था कि इसमें शायद नमक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे सवाल पूछे। तो व्यापारी जी बताइए, हमारे तेनालीरामा के दिमाग की जीत हुई या हार? मैं जानता हूँ इसमें नमक ही होगा, क्योंकि तेनाली का दिमाग 100 लोगों के बराबर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आपको आपका जवाब मिल गया या नहीं? अब आप दोबारा किसी भी राज्य में जाके किसी भी राजा के सामने ऐसी चुनौती कभी नहीं रखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि तेनालीरामा जैसे बुद्धिमान लोग हर जगह होते हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो अगली बार आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी भी के सामने जाकर ज़्यादा अहंकार ना दिखाइए, क्योंकि अहंकार आपको ऐसा ज़मीन में धंसाता है कि कभी आपको खड़ा नहीं कर पाता। तेनाली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हर राज्य में तेनाली की प्रशंसा होने लगी और प्रसिद्ध हो गया।